क्या हल्दी हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? इस क्वेश्चन को क्योर करने के लिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करें। हल्दी ना सिर्फ खाने में बल्कि आपके जिस्म पे अगर कोई चोट लग जाती थी उसको मरहम की तरह। हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है और एंटीवायरल है। हमारे अल्सर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं हमारे लिवर में, हमारे स्टमक। हल्दी जो है उसको हम वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्दी रहने के लिए भी इस्तेमाल करना। हम हल्दी दूध का अगर डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो हम उसको बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं, कैंसर से बच सकता। अगर हम सिर्फ हल्दी ही पीते रहें तो हमारी स्किन पे कील मुहासे जो हैं वो क्लियर रहें। अगर हम 1 चम्मच हल्दी रोज़ इस्तेमाल करें तो उसमें 3% ऑफ विटामिन सी है जो कि हमारी डेली की ज़रूरत के मुताबिक पूरा। इस सर्दियों में अपने नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करें। जहाँ हमने 1 चम्मच हल्दी मैंने इस्तेमाल करने का कहा, वहाँ हम बॉडी को ज़्यादा लाइटन ब्राइटन करने के लिए 4 से 5 चम्मच का। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे हल्दी के बारे में। सदियों से इसका इस्तेमाल चलता आ रहा है, इसके फ़ायदों से लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते आ रहे हैं। हल्दी ना सिर्फ खाने में बल्कि आपके जिस्म पे अगर कोई चोट लग जाती थी उसको मरहम की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। सदियों पहले जंगें होती थी, बीमारियां आती थी, जो भी चोट लगती थी उसका हल भी जो है वो हल्दी से ही किया जाता था। हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है और एंटीवायरल है। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ बहुत ही कम चीज़ों में मौजूद होती हैं। एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होने का फ़ायदा ये है कि उस चोट पे जो भी बैक्टीरियाज अटैक करेंगे हल्दी उसको उसी टाइम फाइट कर देगी। ये तो हो गई बाहर की चोट की बात। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी चोटें लगती हैं, जैसे हमारे अल्सर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं हमारे लिवर में, हमारे स्टमक में। उन अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए डायरेक्ट मेडिसिन हम कोई लगा नहीं सकते, कोई हम ऑर्नामेंट उस पर डायरेक्टली नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम हल्दी का कंजम्पशन करें, जिसको हम दूध में ले सकते हैं, उसको हम गोल्डन मिल्क कहते हैं, पानी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कह लें जिस तरह चोट को बाहर से रिपेयर कर रहे हैं उसी तरह हम हल्दी के साथ चोट को अंदर से भी रिपेयर कर सकते हैं, खुद को हेल्दी बना सकते हैं और उन बीमारियों से फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं। लिवर का हमारे जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत सारी बीमारियों से फाइट करता है। लेकिन अगर लिवर खुद ही बीमार होना शुरू हो जाएगा तो हमें उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हल्दी से बेहतर कोई नहीं मिल सकती। हल्दी जो है उसको हम वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्दी रहने के लिए भी इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें पीसीओएस के पेशेंट की, पीसीओएस जो है वो औरतों में बहुत ज़्यादा बीमारी पाई जाती है और इससे जब किसी में पीसीओएस को डिटेक्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसको दूध, दही, डेयरी से रोका जाता है। जब आप डेयरी से किसी को रोक देंगे तो वो अपने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है उसको किस तरह से पूरा करेगा। कमज़ोरी जिस्म में होना शुरू हो जाती है, हम उससे पता नहीं कर पाते कि हमारे जिस्म में ऐसा क्या हो रहा है जो हमें बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। अब पीसीओएस की अगर बात करें, हमने डेयरी नहीं लेनी तो कैल्शियम हम किस तरह से पूरा करें? हाँ, हम आलमंड मिल्क से ले सकते हैं, सोया मिल्क से ले सकते हैं, लेकिन ये मिल्क्स कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव हैं और हर बंदा इनको अफोर्ड नहीं कर पाता। इसकी अफोर्डेबिलिटी तो हम कम नहीं कर सकते, या हर किसी के लिए आम नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ जो है वो हम ज़रूर ऐड कर सकते हैं कि आप दूध ज़रूर कंज्यूम करें, उसमें हल्दी डाल के पिएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि दूध जहाँ पे पीसीओएस के पेशेंट में सूजन बनाएगा बॉडी में, हल्दी वहीं पे उस सूजन को ख़त्म करेगी। इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस सूजन को फाइट करने में हेल्प करेगी और इवेंचुअली हम उस बीमारी को क्योर कर जाएंगे, हम उससे फ़ायदा उठा लेंगे और हमारी बॉडी जो है वो उस चीज़ को ये समझ पाएगी कि मैंने किस तरह से अपनी बॉडी से लड़ना है,
किस तरह से मैंने उस सूजन को ख़त्म करनी है। जब भी कैंसर की प्रोडक्शन बॉडी में शुरू होती है तो हमारी सेल्स की डिवीजन बहुत ज़्यादा होती है। अब सेल्स एक जगह पे जमा होना शुरू होते हैं, हमारी बॉडी माइंड को ये सिग्नल भेजती है, वो वाइट ब्लड सेल्स को फाइट करने के लिए भेजते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इनर बॉडी उसको फाइट नहीं कर पाती, हमें बाहर से ही उसकी मदद करनी पड़ती है, जिसका सबसे बेहतरीन हल जो है हमारे पास हल्दी है। हम हल्दी दूध का अगर डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो हम उसको बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। हम सब ने जब से कोविड आया सुना विटामिन सी की कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी की कंजम्पशन क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इम्प्रूव करने में बहुत ज़रूरी है। अब उस क़ुव्वत मुदाफ़ियत को हमने किस तरह से इम्प्रूव करना है, उसको डायरेक्टली कैसे टारगेट करना है, ये समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम 1 चम्मच हल्दी रोज़ इस्तेमाल करें तो उसमें 3% ऑफ विटामिन सी है, जो कि हमारी डेली की ज़रूरत के मुताबिक पूरा है। हमारे जिस्म को रोज़ 3% विटामिन सी ही रिक्वायर्ड है, जो अगर हम हल्दी इस्तेमाल करें तो हम पूरा कर सकते हैं। विटामिन सी की सबसे अहम प्रॉपर्टी ये है कि वो हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। खूबसूरत लगना किसको नहीं अच्छा लगता। अगर हम सिर्फ हल्दी ही पीते रहें तो हमारी स्किन पे कील मुहासे जो हैं वो क्लियर रहेंगे, हमारी स्किन शाइन और ब्राइटन रहेगी। ये उसके लिए बहुत मुफीद रहेगा हमारे लिए। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ हर चीज़ का फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। जब लोग ये फ़ायदे सुनते हैं तो वो फ़ौरन से उसको ग्रैब करने के लिए भागते हैं, उससे पहले उसका नुकसान ज़रूर सुन लें। इसमें एक एलिमेंट है करक्यूमिन, जिससे हल्दी का कलर भी येलो रहता है, और ये सारी जो बेनिफिट्स हैं वो करक्यूमिन की वजह से ही इसमें प्रेजेंट हैं। अब करक्यूमिन का अगर हम एक्सेस में इस्तेमाल कर देंगे, जहाँ हमने 1 चम्मच हल्दी मैंने इस्तेमाल करने का कहा, वहाँ हम बॉडी को ज़्यादा लाइटन ब्राइटन करने के लिए 4 से 5 चम्मच का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, तो जितने हमारी बॉडी को फ़ायदे हो रहे थे उतने नुकसान होना शुरू हो जाएंगे। हमारी बॉडी में जो सूजन ख़त्म हो रही थी, जो बैक्टीरियाज़ हमारी बॉडी से फाइट आउट करके बाहर निकल रहे थे, वो बॉडी में अपनी प्रोडक्शन को डबल कर देंगे और हम बीमारियों के ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब सारी की सारी स्पाइसेस का इस्तेमाल करें। सर्दियां हैं, सर्दियों में तो ज़्यादातर हम गर्म चीज़ों को प्रेफर करते हैं। गर्म दूध पीना, गर्म चाय है, कॉफ़ी है, उसको हम प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम हल्दी दूध का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो हम जितने फ़ायदे मैंने पहले बताए उनसे मुफीद हो सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से अपनी जिस्म को बचा सकते हैं। इस सर्दियों में अपने नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करें। कोविड से बचने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करें। हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।